हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सर एमएस कोचिंग सेंटर से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एम सर ढेंग। मैं हूं मुकेश सर। आज हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम समझाएंगे कि आप हिस्ट्री का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कैसे परीक्षा में सोल्व करें। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होता है याद करने की चीज़ नहीं है, ये समझने का चीज़ होता है। और जो बच्चे इसको समझ लेते हैं उसको हमेशा माने कि वो लिख पाएंगे, और नहीं तो दिक्कत होता है। तो आज वीवीआई क्वेश्चन हम जब भी आते हैं तो वीवीआई क्वेश्चन ही लेके आएंगे। पहला क्वेश्चन हम लिए हैं कि महात्मा बुद्ध की विशेषताएं क्या थी। महात्मा बुद्ध कहिए, गौतम बुद्ध कहिए या सिद्धार्थ कहिए, तो इसके बारे में जानने से पहले आप लोग थोड़ा उसके मेन टॉपिक के बारे में समझिए। उसका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। जन्म के समय ही उनके पिता ने एक पंडित से उनका कुंडली दिखाया, तो उसी समय उनको बता दिए थे कि ये बच्चा आगे चलकर वैराग्य होगा। ये बात उनके पिता को हमेशा सताता था। और गौतम बुद्ध बचपन से ही चिंतन किस्म के व्यक्ति थे। अकेले कहीं बैठ जाते थे और अपने मग्न में चिंतन में लगे हुए हैं। इन सब से उनके पिता डर गए और लगभग 16 वर्ष की आयु में ही उनकी विवाह करा दिया। लेकिन फिर भी वो लगभग 29 या 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया। घर त्याग देने के बाद उन्होंने कुछ बात कहे और मन में सोचे कि संसार में दुख बहुत है। संसार में दुख कब है कि जब तक लोभ करोगे तब तक संसार में दुख है। तो आप इस क्वेश्चन को टॉपिक मेन टॉपिक पर बनाना है, तो सबसे पहले आप उसका बचपन का नाम क्या था ये कर सकते हैं। उनके पिता ने क्यों शादी उसका करा दिया। उसके बाद अब है कि वो क्यों गए थे, तो गए थे लिखा गया है गौतम बुद्ध ने निर्माण की प्राप्ति के लिए, अच्छे निर्माण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया था। हाँ, ये बात याद रखिएगा, अष्टांगिक मार्ग का प्रयोग किया था। और उन्होंने एक नियम, सामाजिक नियम भी बनाए थे। समाज में व्यक्ति किस प्रकार रहा जाए उस प्रकार से एक नियम भी बनाए थे कि जैसे धन इकट्ठा मत करना है। धन इकट्ठा करना लोभ का कारण बनता है और लोभ मृत्यु का कारण बनता है। गौतम बुद्ध ने ये बात को कहे थे। नाशा का सेवन नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बोल दिया था कि भोग विलास, मोक्ष प्राप्ति का या गृह जीवन में जो व्यक्ति फंसेगा उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होंगे। ये कौन बोले थे? गौतम बुद्ध ने बोले थे। आगे चलकर वे महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए और दुराचारी व्यक्ति भी नहीं बनने के बारे में कहे थे, हिंसा भी नहीं करने के बारे में कहे थे। ये कौन कहे थे? महात्मा बुद्ध ने कहे थे। माने आप मेन टॉपिक उसका याद कर लीजिए, उसके आधार पर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सबसे पहले मेन टॉपिक है कि उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ है। जन्म में कुंडली के समय उनके पिता को क्या बताया गया था बता ही दिए हैं। उसके बाद कितने वर्ष की आयु में उसकी विवाह हुई, उसकी विवाह किससे हुई इसका भी चर्चा आप कर सकते हैं। कितने वर्ष की आयु में वो घर छोड़ के गए और क्यों गए घर छोड़ के, ये मन में आपको जिस दिन प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा आप गौतम बुद्ध के बारे में पूरा जीवनी लिख लेंगे। कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जैसे डेट बाय डेट, जन्म तिथि, मृत्यु तिथि, ये आपको याद करना पड़ेगा। और बाकी ये सब याद है तो लॉन्ग क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन हम आते हैं। देखिए, आज गाना न सुनाने का मेन मेरा मकसद है कि आज थोड़ा मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, फिर माथा हमेशा दर्द कर रहा है, इसलिए हम गाना आज नहीं सुनाए हैं। अगला क्वेश्चन आपको 1857 की क्रांति, जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी, तो वो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का असफलता का क्या कारण है। जब 1857 में क्रांति हुई थी तो उस समय वह क्रांति हमें सफल क्यों नहीं हुआ, असफल क्यों हुआ। तो इसका मेन ट्रिक है, लॉन्ग है। देखिए, ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में बनाना है।
मेन ट्रिक यह है कि सबसे पहला गलती क्या था कि समय पर आंदोलन निर्धारित नहीं हुआ। माने आंदोलन निर्धारित करने की जो तिथि फिक्स की गई थी उस तिथि पर आंदोलन उससे पहले ही स्टार्ट हो गया। एगो सबसे पहले ये कारण था सफलता के कारण। दूसरा था कि उस समय भारत में परिवहन की साधन की बहुत कमी थी, जिससे पूरे भारत में वह आंदोलन नहीं फैल पाया, नहीं सब जगह लोग जा पाए और नहीं आंदोलन फैल पाया। यह भी एगो कारण था 1857 की असफलता का। तीसरा है कि अंग्रेजों के पास हथियार के मुकाबले में हमारे पास हथियार की कमी थी। हाँ, गोली बंदूक था लेकिन कम था, ज़्यादा लाठी भाला था। अंग्रेजों के हथियार के तुलना में हमारा हथियार क्या था, कमजोर था। इसके वजह से भी असफलता का एक मुख्य कारण हुआ। और चौथा था कि आंदोलन के जो सेनापति थे वो कुशल नहीं थे। यही सब कारण है आंदोलन में असफलता का। हम क्वेश्चन से आ रहे हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1857 के क्रांति की असफलता का क्या कारण है, तो सबसे पहले आपको कहना है कि 1857 की क्रांति का निम्नलिखित कारण है। डेट बताए थे पहले कि इसकी तिथि 31 मई निर्धारित की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 10 मई को ही हो गई। तो फरवरी में हो गया, कोई जाना कोई नहीं जाना। ये एगो सबसे प्रमुख कारण था असफलता का। दूसरा है यह माने कि यह संग्राम, मतलब ये जो आंदोलन था या संग्राम था पूरे भारत में नहीं फैल पाया। किस वजह से? परिवहन के वजह से। परिवहन नहीं था हमारे पास, यहां वहां जाने की साधन नहीं थी, जिसके वजह से पूरे भारत में ये नहीं फैल पाया। और तीसरा था अंग्रेजों के हथियार के मुकाबले में हमारे पास या भारत के पास उतना हथियार नहीं था। यह भी एक कारण था असफलता का। और चौथा कारण था माने कि आपको कि हमारे पास जो आंदोलन का नेतृत्व किए वह कुशल सेनापति नहीं थे। इसके वजह से हम 1857 के क्रांति में हम लोग विफल हो गए। अगला प्रश्न है